कई साल पहले जब दुनिया में बिजली का नामो निशान नहीं था, लोग रात में मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों की रोशनी में जीते थे। लेकिन प्रकृति में एक रहस्यमयी शक्ति छिपी थी जिसे इंसान धीरे धीरे समझने वाला था। आइए हम समय की सैर पर चलें और देखें कि कैसे बिजली ने हमारी दुनिया को बदल दिया। सैकड़ों साल पहले लोग आकाश में चमकती बिजली को देखकर डरते थे। इसे देवताओं का प्रकोप समझा जाता था। लेकिन प्राचीन यूनान में एक जिज्ञासु दार्शनिक थेल्स ने कुछ अनोखा देखा। उन्होंने पाया कि जब एम्बर, एक प्रकार का राल, को रगड़ा जाता है तो वह छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर खींचता है। यह था स्थैतिक बिजली का पहला संकेत, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यह क्या है। समय बीता और 1752 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली को और करीब से समझने की ठानी। एक तूफानी रात में उन्होंने एक पतंग उड़ाई जिसके अंत में धातु की चाबी बंधी थी। जब बिजली चमकी तो चाबी में चिंगारी पैदा हुई। फ्रैंकलिन ने साबित किया कि आकाश की बिजली और छोटी मोटी चिंगारी एक ही शक्ति का हिस्सा है। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया। 1800 में इटली के वैज्ञानिक एलेसांद्रो वोल्टा ने एक और कमाल किया। उन्होंने तांबे और जस्ते की प्लेटों को नमक के पानी में डुबोकर पहली बैटरी बनाई। इसे वोल्टिक पाइल कहा गया। यह बैटरी बिजली को लगातार प्रवाहित कर सकती थी। अब बिजली को बोतल में बंद करने का सपना सच होने लगा था। वोल्टा की इस खोज ने बिजली के नए द्वार खोले। 1831 में इंग्लैंड के माइकल फैराडे ने बिजली की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने पाया कि जब एक चुंबक को तारों के कॉइल के पास हिलाया जाता है तो तारों में बिजली पैदा होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। फैराडे की इस खोज ने जनरेटर और मोटर का रास्ता खोला जो आज भी बिजली बनाने और चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 19वीं सदी के अंत में थॉमस एडिसन ने बिजली को घर घर तक पहुंचाने का सपना देखा। 1879 में उन्होंने पहला व्यावसायिक बल्ब बनाया जो घंटों तक जल सकता था। लेकिन एडिसन अकेले नहीं थे। निकोला टेस्ला नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा AC को बढ़ावा दिया जो बिजली को लंबी दूरी तक भेजने में ज्यादा कारगर थी। एडिसन और टेस्ला के बीच एक करंट युद्ध छिड़ा, लेकिन अंत में AC ने जीत हासिल की। 20वीं सदी आते आते बिजली हर जगह फैल चुकी थी। बिजली घर बनाए गए, तारों का जाल बिछाया गया और घरों में बल्ब, पंखे और मशीनें चलने लगी। आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। फोन, कंप्यूटर, ट्रेन और यहां तक कि अंतरिक्ष यान भी बिजली से चलते हैं। आज हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से बिजली बना रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। बिजली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर दिन हमें नई संभावनाएं दिखाती है। तो अगली बार जब तुम बल्ब जलाओ या फोन चार्ज करो तो उन वैज्ञानिकों को याद करना जिन्होंने बिजली को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया। ये कहानी जिज्ञासा, हिम्मत और खोज की है और तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन सकते हो।